हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नाइन्थ क्लास का एक 30 मार्क्स का पेपर करेंगे जो पूरा होगा एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा आपको पता है, इस बार जो आपके एग्जाम्स होंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होंगे। तो उन क्वेश्चंस की हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपके पास एक रैशनल नंबर है। पहला 1+√3, पाई, 2√3 या 0। तो आपको पता है जो भी रूट में नंबर से लिखेंगे वो सारे इरेशनल नंबर होंगे, और पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है हमारा, 0। तो 0 एक रैशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इन चार में से कोई एक स्टेटमेंट गलत दी हुई है, तो आपको वो बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले हम एक बार इसका, ये सारा किस पे बेस्ड है, नंबर्स पे। तो एक बार नंबर सिस्टम का फ्लो चार्ट जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा नंबर सिस्टम, फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। फिर रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, रैशनल और इरेशनल। रैशनल के अंदर आ जाएगा नेचुरल, होल और इंटीजर्स। तो अभी हमें सिर्फ इतना है, यहां तक के क्वेश्चन दिए हैं। फिर इसके बाद नेचुरल के बाद भी पार्ट्स हो जाएंगे इसके, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। ऐसे ही होल नंबर आ जाएगा कहां से, 0 से लेके इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर कहां होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी। और इंटीजर्स क्या होगा, -∞ टू +∞। तो अब सबसे पहला है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर 0 से, दोनों इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो ट्रू है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। सेकंड है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है। आप ये देख सकते हैं, एक रैशनल का एक पार्ट ही है इंटीजर, तो सारे इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर। तीसरा है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होंगे। तो ये पार्ट गलत हो जाएगा, सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होंगे। सारे रैशनल नंबर्स कुछ नेचुरल होंगे, कुछ होल होंगे और कुछ इंटीजर्स होंगे। तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी है हमारा गलत। और यही हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये आ जाएगा। और लास्ट है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो सारे रैशनल नंबर क्या होंगे, रियल नंबर। आप देख सकते हैं, रियल का ही पार्ट है एक रैशनल। तो ये पार्ट बड़ा हो गया और ये छोटा। इसी तरह से रैशनल पार्ट बड़ा हो गया और इंटीजर छोटा। तो सारे इंटीजर्स रैशनल होंगे, सारे होल रैशनल होंगे, सारे नेचुरल रैशनल होंगे। पर सारे रैशनल ना नेचुरल हो सकते, ना होल हो सकते, ना इंटीजर। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, चूज द रैशनल नंबर विच डज नॉट लाई बिटवीन -2/3 एंड -1/5। जो इन दोनों रेंज के बीच में लाई नहीं करेगा। जैसे आप देख सकते हैं, दोनों नेगेटिव नंबर है, तो इन दोनों नेगेटिव नंबर्स के बीच में एक है आपका -2/3 और एक है आपका -1/5। तो आपका -1/5 और -2/3 ये दिया हुआ है। अब हमसे पूछे कि इनके बीच में लाई नहीं करेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो दोनों नेगेटिव के बीच में जो भी नंबर यहाँ पे आएगा पूरा, वो क्या होगा, एक नेगेटिव होगा। और जब आप ऑप्शन देखेंगे, -3/10, 3/10, -1/4, -7/20, तो ये सारे ऑप्शन आपको देख के पता चल जाएगा कि तीन ऑप्शन नेगेटिव है और एक ऑप्शन पॉजिटिव का है। तो ये ही डेफिनेटली है जो 3/10 इन दोनों के बीच में लाई नहीं करेगा, क्योंकि बाकी सारे तो नेगेटिव नंबर है। तो वो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये पॉजिटिव है, ये तो इसके राइट साइड में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया 125 की पावर -1/3 इन चार में से किसके इक्वल होगी। तो जब आप इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ये होल पावर -1/3। और आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है, जब ये एक पावर के ऊपर भी दूसरी पावर, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये होगा 5 की पावर -1। और 5 की पावर -1 किसके इक्वल होगा, 1/5 के। 1/5 कहाँ पे आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। तो जिसका ऑप्शन आ जाएगा आंसर ऑप्शन डी, +1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 13 की पावर 1/3। अब दोनों बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 13 की पावर 1/5 -1/3। ये क्या हो जाएगा, 13 की पावर 1/5 और 1/3 का एलसीएम कितना आएगा, 15। 15 से 3 माइनस और 3 से ये 5 पे, तो कितना आ जाएगा, 13 की पावर -2/15। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन मिलेगा हमें, ऑप्शन नंबर डी, 13 की पावर -2/15। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 1.27 के ऊपर बार है इन द पी बाई क्यू फॉर्म। हमें इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू 1.272727, ये ऐसे सीरीज चलती रहेगी इसकी। अब हम इसे सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप हमेशा ये कोशिश करना कि डेसिमल के बाद के नंबर सेम हो जाए, इतने जीरो से मल्टीप्लाई करें। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 127.272727, ये सीरीज इसकी भी चलती जाएगी। तब आपके पास दो इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब आपको सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा, 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 99x इज इक्वल्स टू 127.2727 में से 127.2727 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 1.2727। तो ये तो 0 0 0 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 126। तो आ जाएगा 126। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 126 अपॉन में 99, और ये आपको कैंसिल हो जाएगा 9 से, 9 पे 1 पे, और 9 से 4 36, 9 से 11। तो आ जाएगा 14 अपॉन में 11। ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14 अपॉन में 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में हमें दिया है 2 की पावर 3 की होल पावर 2 इज इक्वल टू 4 की पावर x। तो 3 की पावर x क्या होगा, तो अभी आपको बताया था जब दोनों पावर्स होगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 4 की पावर x। अब बीच में इक्वल टू है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को, दोनों एक्सपोनेंट्स को सेम बना लेंगे, दोनों बेस को। तो आ जाएगा 2 की पावर 6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 की पावर 2 होल पावर x। तो आ जाएगा 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 2x। अब आप देख सकते हैं बेस सेम है, बीच में इक्वल टू है, तो पावर्स भी सेम होगी। तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा, 2x, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 3 की पावर x। तो 3 की पावर x मतलब 3 की पावर 3, और ये कितना होगा, 27। अब इसमें बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि जैसे ही आपका x इज इक्वल टू 3 आया, आपने ऑप्शन 1 देखा 3 है तो यहाँ पे 3 पे टिक लगा दिया, पर आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ये क्या है, 3 की पावर x। तो ये कितना हो जाएगा, 27। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया 1 अपॉन में √9 माइनस √8, ये किसके इक्वल होगा। तो मतलब आपको ये रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो हमें क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन में √9 माइनस √8। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √9 प्लस √8 से। यहाँ भी आ जाएगा √9 प्लस √8। ऊपर कितना हो जाएगा, √9 प्लस √8। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, √9 का स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 8, और 9 माइनस 8 कितना होगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √9 प्लस √8। अब आपको पता है √9 की वैल्यू क्या होगी, √9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3, और 8 को क्या हो जाएगा, √8 जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, √8 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2, और 4 क्या हो जाएगा, 2, तो ये आ जाएगा 2√2। तो यह है 3 प्लस 2√2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, 3 प्लस 2√2, और ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 प्लस 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच इज लाई ऑन y एक्सिस एंड 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। y एक्सिस पे भी है, ये आप हमारा होता है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0 0, यहां से 2 यूनिट्स पर 1 और 2। तो इस पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो इस पॉइंट पर x का कोऑर्डिनेट तो 0 है और y का कोऑर्डिनेट 2, तो ये क्या हो जाएगा, 0,2, और 0,2 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा, 0 2, ऑप्शन नंबर ए। 10th क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 4 2 फ्रॉम द ओरिजिन। अब हमें ओरिजिन से 4 2 का डिस्टेंस, ये आ गया 4, मतलब x एक्सिस पे 4 यूनिट्स और y एक्सिस पे 2। तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। तो 1 2 3 4, y एक्सिस पे 1 2। तो हमें इस कोऑर्डिनेट के यहां से ये डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ये है 0 0, ओरिजिन मतलब 0 0, ये पॉइंट है 4,2। अब हमें ये डिस्टेंस बताना है। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बन गया हमारा, ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये नीचे बेस हो गया, और हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो फॉर्मूला होता है, आपको याद है, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। परपेंडिकुलर कितना है, हमें 2 दिया हुआ y एक्सिस का, और बेस कितना है 4। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा 20। h² इज इक्वल्स टू 20।
जब आपके पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू 20 आया तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √20, और √20 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो 10th का ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, √20। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, इन विच क्वाड्रेंट बोथ वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट इज नेगेटिव। जहां पे ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों नेगेटिव होंगे। तो आपको पता है क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई। यहाँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे होता है दोनों पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव, तो पहली वैल्यू नेगेटिव आएगी, दूसरी पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं हमसे क्या पूछा, बोथ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट इज नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे, और दोनों नेगेटिव किस में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट इसका ऑप्शन नंबर सी। 11th का आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड क्वाड्रेंट। 12th क्वेश्चन, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड डैश। अब एक्स कोऑर्डिनेट का नाम अलग से क्या होता है, एब्सिसा। ये आपको सिर्फ याद रखना है। एक्स एक्सिस के लिए क्या होता है, एब्सिसा, और जब हम वाई एक्सिस के लिए बात करेंगे तो उसके लिए आ जाएगा ऑर्डिनेट। ये किसके लिए हो जाएगा, वाई एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस के लिए नाम क्या होगा, एब्सिसा, और वाई एक्सिस के लिए ऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन में हमें पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट्स बताते हैं सबसे पहले कौन सा एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हमें कौन सा पॉइंट है, 2, और वाई पे 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2,3, और 2,3 आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2,3। तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है, 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। 2 लाइन्स दी हुई है आपको, ए बी और सी डी, कहां पे इंटरसेक्ट करी है, पॉइंट ओ पे। सच दैट BOC प्लस AOD इज इक्वल टू 280 डिग्री। BOC ये वाला एंगल और AOD ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 280 डिग्री। अब हमसे पूछा है AOC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल BOD, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। आपको पता है पूरा एक कंप्लीट एंगल है, पूरा 360 का है। 360 में से आपको दो एंगल्स की वैल्यू दी है 280 डिग्री। तो जब आप 360 में से 280 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 80 डिग्री। 16 ये कैरी आया तो 2 - 2 0, तो आ गया आपके पास 80 डिग्री। तो मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री कहाँ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये पूरा कंप्लीट एंगल होगा, 2 की वैल्यू हमें दी है तो बाकी दोनों की हमें सेपरेट वैल्यूज तो निकालनी नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा टोटल AOC प्लस BOD, AOC प्लस BOD। तो हमने 360 में से 280 को सेपरेट कर दिया, ये आ गया हमारे पास 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 2 एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 6:3। अब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और 2 एडजेसेंट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का कितना रेशियोज में दिया है, 6:3। फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटर एंगल, तो बड़ा एंगल कितने डिग्री का होगा। तो जब आपको 6:3, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर। तो 6x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री। ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू 20। हमें ग्रेटर वैल्यू निकालनी है, ग्रेटर एंगल को 6, तो 6 में आप 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो ग्रेटर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। और अगर वो स्मॉलर पूछते तो हम 3 में मल्टीप्लाई कर देते, 3 × 20 कितना आ जाता, 60 डिग्री। तो ग्रेटर वैल्यू आ गई हमारे पास 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन में, इफ वन ऑफ द 4 एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इज अ राइट एंगल, देन ईच ऑफ द 4 एंगल्स इज। अब आपको दिया है कि इफ वन ऑफ द 4 एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स है और इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का है। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है और एक एंगल है 90 डिग्री का, तो बाकी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं बाकी एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, जब एक 90 का है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो सारे एंगल्स किस के होंगे, सारे होंगे राइट एंगल। तो इसका क्या आ जाएगा, राइट एंगल। ये इसका ऑप्शन बी। 17th क्वेश्चन है, इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री देन एंगल इज। अब आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री। जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा वो एंगल्स कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अब हमें कहा है कि इफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, एक एंगल है, अब दो एंगल्स होंगे, मतलब एक x है और एक है y, और दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। और हमें कहा गया कि ये एंगल और इस एंगल के इक्वल है।
तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे जिसमें ऐड करें तो 90 डिग्री आएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जब दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। और अगर ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में आ जाता कि ऐसा कौन से दो एंगल या एंगल कौन सा है जो सप्लीमेंट्री हो, तो सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अब आपको एक्स और वाई दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड करें तो 180 डिग्री आए और दोनों इक्वल भी हो, क्योंकि हमें क्या है? इक्वल टू इट्स। अगर क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ सप्लीमेंट्री होता है तो दोनों इक्वल भी हैं और दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री भी आएगा, तो दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो 45 डिग्री और सप्लीमेंट्री आएगा तो 90 डिग्री। तो 18th क्वेश्चन में इन एनी ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू ईच अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। अब आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ये जो एंगल दिया हुआ है ये 100 डिग्री दिया हुआ है और ये किसके इक्वल होता है? इन दोनों एंगल्स के सम के। और हमें क्वेश्चन में क्या है? ये दोनों एंगल्स इक्वल है। आपको पता है ये अगर हमने लिया ए ये बी, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि दो इंटीरियर एंगल्स का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों कैसे हैं? इक्वल है। तो यहां से a प्लस बी मतलब दोनों a प्लस ए लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, तो 2a इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 50 डिग्री। तो हमसे ये पूछा था कि ईच एंगल की वैल्यू कितनी होगी? दोनों एंगल्स हैं, दोनों में से ईच अदर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। तो दोनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे? 50 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री। 19th क्वेश्चन में इफ एंगल एबीसी प्लस एंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपके पास एंगल एबीसी और एंगल डीईएफ 180 डिग्री दिए हुए हैं एंड देन एंगल एबीसी एंड एंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, फॉलो विच प्रॉपर्टी? अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो वो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री के होते हैं, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट इसमें तो एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट तो ऐसे आता है कि ये एंगल इसके इक्वल है, इसमें तो हम सम की बात नहीं करते, तो ये भी कैंसिल हो। अब आपके पास दो है, सप्लीमेंट्री भी 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर भी 180 डिग्री होता है, तो अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चों को कि इसका आंसर क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा या लीनियर पेयर? पर जब आप ध्यान से देखेंगे क्या एबीसी और डीईएफ इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब हम लीनियर पेयर की बात करें, अगर हमने ऐसे लिखा ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट ले लिया हमने सी और यहां ले लिया डी, तो लीनियर पेयर कब होता है? जब ये ए बी सी और डी बी सी या सी बी डी एक पॉइंट दोनों में कॉमन आएगा तभी तो लीनियर पेयर बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों में, तो ये लीनियर पेयर भी नहीं बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो वो क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री। अगर इन दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन हो जाता तब हम लीनियर पेयर हमारा करेक्ट आंसर हो सकता था, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, इसलिए लीनियर पेयर भी क्रॉस हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वॉच दिस फिगर एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। इस फिगर में से हमें जो हमारे चार ऑप्शंस दिए हमें सही बताना है कौन सा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल दिए हैं और रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये तो सही है, ये दोनों कैसे एंगल्स है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सेकंड है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल है और ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और रीजन भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी भी सही है। तीसरा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल है और ये कैसे है? एक्सटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और इसमें भी रीजन भी क्या लिखा है? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी सही है। लास्ट ऑप्शन है एंगल 4 इज इक्वल टू 2, एंगल 4 और 2 इक्वल है और दोनों कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट। जब आप रीजन देखेंगे इसमें भी लिखा है वर्टिकली ऑपोजिट, मतलब ये चारों के चारों ऑप्शंस हमारे सही है। अब हमें ऑप्शंस, एक्चुअल ऑप्शंस क्या दिया? ऑल रॉन्ग, तो ये तो हमारे नहीं है, सारे तो हमारे सही है, तो ये नहीं है। ऑल करेक्ट, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि इसमें सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस जैसे आप देखेंगे सिर्फ 2 और 4 नहीं, सिर्फ 1 ये भी नहीं, क्योंकि हमारे चारों ऑप्शंस करेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल करेक्ट। 21st क्वेश्चन में विच इज नॉट अ रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का रूल नहीं है, तो इन सब में से साइड 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 होता है, आरएचएस भी होता है, साइड एंगल साइड भी होता है, बस ये वाला एंगल 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 नहीं होता है। ये सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए होगा जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, उसमें दो एंगल्स इक्वल होंगे तो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस का पूछा है तो हम सिर्फ कॉन्ग्रुएंस का देखेंगे और ये ऑप्शन नहीं होगा। 22nd क्वेश्चन में इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है और ए बी इज इक्वल टू एफ डी है। तब हमसे पूछा कि कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल्स
कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सा रूल होगा कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए? तो आप देख सकते हैं हमें एक एंगल दिया हुआ है, एक और एंगल दिया है, एक साइड दी है। तो एंगल साइड एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी से दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल साइड एंगल आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एंगल साइड एंगल। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी देन। तो इसमें से हमें चार ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो जब आपने एक वर्ड जो पढ़ा है सीपीसीटी, तो ये क्या आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होगा कि इस ए के साथ ये ए कॉरस्पॉन्डिंग में है, बी के साथ एंगल बी के साथ एंगल सी, और यहां से एंगल सी के साथ ये एंगल बी। अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ए सी। ए बी और ए सी क्या होंगे? इक्वल। यहां से होगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। बी सी किसके इक्वल होगा? सी बी के। बी सी इक्वल होगा सी बी के। और ऐसे ही ए सी किसके इक्वल होगा? ए बी के। ए सी किसके इक्वल होगा? ए बी के। ये होंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो हमें फर्स्ट पार्ट ही मिल गया और यही हमारा करेक्ट आंसर। आप अगर बी ऑप्शन देखें, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी इक्वल नहीं है, तो ये तो हमारा पार्ट सही नहीं है। ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी ए बी के इक्वल आएगा, तो ये भी गलत है। और नन ऑफ दिस, ये तो गलत है क्योंकि हमें पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है करेक्ट। तो इन चार ऑप्शन जब आपको मिलेंगे तो आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप तीन को एलिमिनेट कर दें, जो आपको एग्जैक्टली है कि ये तीन नहीं हो सकते, तो बचा हुआ एक आंसर हो जाएगा, या फिर आप करेक्ट आंसर फाइंड कर लें। 24th क्वेश्चन में, इन दिस फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए एंगल सी के इक्वल है। तो हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल में आप देखेंगे एक एंगल 55 है, एक 75 है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 55 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 प्लस 55 कितना हो जाएगा आपके पास? उधर जाके 80 में से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 130 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। तो इसकी वैल्यू है 50 डिग्री, और हमें कहा ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। अब आप देख सकते हैं इन ट्राइंगल बी ई सी, बी सी ट्राइंगल में हमें एक 50 डिग्री दिया, एक 55 दिया, तो इस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस 55 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 110। तो यहां से आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये 105। ये कितना हो जाएगा? 105। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 डिग्री। तो 75 डिग्री आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आपको सिर्फ फिगर देख के कंफ्यूज नहीं होना था, सिर्फ ये देखना था कि हमें एक ट्राइंगल में दो एंगल्स दिए हैं, तीसरा एंगल निकाला और यही एंगल हमें इसके इक्वल दिया है, तो इन दोनों को प्लस करा, 50 प्लस 55 कितना आ गया? 105। 105 को 180 में से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ गया 75 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए। 25th क्वेश्चन में, अ ट्राइंगल विच साइड्स इज 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें एरिया निकालना है। जैसे आप देख सकते हैं अगर 3 4 5, तो ये क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ, साइड्स दी है, 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16, 3 का 9, तो 16 प्लस 9 25, ये क्या दिया हमें? एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये साइड है 5, ये 4, ये 3। या आप इसे 3 और इसे भी 4 बना सकते हैं, आपकी मर्जी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये दोनों तो मल्टीप्लाई होने, अब बेस और हाइट आप किसी को भी लो, दोनों तो मल्टीप्लाई करने, तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 4 इंटू 3, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इफ s माइनस ए इज इक्वल टू 5, s माइनस बी इज इक्वल टू 10 और s माइनस सी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ s। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान से समझना। तो हमें तीनों साइड्स दे रखे हैं, वो भी s में से। s क्या होता है हमारे पास? सेमी पैरामीटर। हेरोन्स फॉर्मूला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें s की वैल्यू क्या किसके इक्वल होती है? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अगर हम तीनों साइड्स जो हमें गिवन है इन सबको ऐड कर दें, s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी इज इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे s ये कितना आ जाएगा? 3s, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि माइनस ए माइनस बी माइनस सी हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो हमें क्या मिल गया? a प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16। अब इस इक्वेशन से जो हमने सबसे पहले लिखी थी इसे आप देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू किसके इक्वल थी, s के। तो अगर हम यहां से सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लें, a प्लस बी प्लस सी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2s के। 2 यहाँ डिवाइड में साइड आके मल्टीप्लाई, किसके इक्वल आ जाएगा 2s के। तो यहां से आपके बस ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है इस गिवन इक्वेशन में। तो ये क्या आ जाएगा 3s माइनस 2s इज इक्वल्स टू 16। 3s माइनस 2s कितना आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू 16। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 16, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ आपने हेरोन्स फॉर्मूला यूज करा कि s की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2s, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे 3 साइड्स, हमने तीनों को ऐड कर दिया, s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 5 थी, इसकी 10 और इसकी 1, तो ये आ गया 16। हमने s प्लस एस कितना आ जाएगा 3s, और यहां से माइनस कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 16। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल है हमारे 2s के, तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 3s माइनस 2s इज इक्वल्स टू 16। ये कितना आ जाएगा s इज इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन में हमें दिया इफ x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन दी है, तो a की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे x और y दोनों जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, ये कितना आ जाएगा 9a प्लस 12a, क्योंकि दोनों जगह 1 रखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके 9a और 12a आ गया इज इक्वल्स टू 63। तो 12 प्लस 9 कितना आ जाएगा 21a इज इक्वल्स टू 63। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। 21 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ आके डिवाइड में, जब आप 63 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे कैंसिल होगा 3 से, तो 3 ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये आ गया 3। 28th क्वेश्चन में इफ एन इक्वेशन 3y इज इक्वल टू 7, आपके पास एक इक्वेशन लिखी है 3y इज इक्वल टू 7, आपको ये इस फॉर्म में लिखनी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट क्या है a, और यहाँ पे x है ही नहीं, तो क्या हम 0 लिख सकते हैं a इंटू 0। जब x का कोफिशिएंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू वाई, और कांस्टेंट नंबर भी हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, तो हमें यहाँ -7 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो जब आप इसे कंपेयर करेंगे इन दोनों से, यहाँ पे a भी 0 है, तो ये यहाँ भी से भी 0 लिख दिया, ये बी वाई, ये आगे 3y, c की जगह -7। जब आपने कंपेयर करा तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a किसके इक्वल आ गया आपका 0 के। फिर जब इससे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू किसके इक्वल है 3 के। c यहाँ प्लस सी लिखा है, यहाँ पे -7, तो c की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी -7। तो अब हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन में 0 3 -7, तो 0 3 -7 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस में ये है कि आपको सिर्फ कंपेयर करना है। हमने अपनी एक्चुअल एक इक्वेशन लिख ली, क्योंकि हमें 3y -7 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ था, सिर्फ इतना। अब इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है ना a दिया हुआ था, तो हमने क्या लिखा 0 इंटू 0, a भी 0 x भी 0, कंपेयर करा तो a 0 b 3 c -7। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमें एक इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। तो आप क्या करेंगे, x की जगह ये नंबर और y की जगह ये नंबर सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर LHS में पुट करके हमारा RHS के इक्वल आ जाएगा तो वो सॉल्यूशन इसका होगा। जैसे सबसे पहले हम x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस, y की जगह कितना आ जाएगा -3, तो ये 3 इंटू 0 कितना होगा 0, और -3 कितना होगा +3, 0 + 3 3, तो ये RHS के इक्वल आ रहा है 3 इज इक्वल टू 3, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सेकंड भी चेक कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 -3, 3 इंटू 2 कितना होगा 6 -3, ये किसके इक्वल आ रहा है 3 के, तो ये भी RHS के इक्वल आ रहा है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। तीसरा भी ऐसे चेक करते हैं, x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 माइनस इसकी जगह 6, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 -6, 9 - 6 कितना होगा 3, ये भी RHS के इक्वल आ रहा है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। तो जब हम लास्ट देखेंगे तो क्या आ जाएगा ऑल, तो इसके सारे सॉल्यूशन है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसके सारे के सारे ये सॉल्यूशंस हमें दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच वन इज द नॉट इक्वेशन ऑफ लीनियर लाइंस इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर कौन सी होता है जिसमें आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1। जैसे अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखें तो x की पावर 1 भी है, y भी 1 है, यहाँ भी 1 है 1, ऑप्शन नंबर डी में 1 1, तो ये तीनों हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1। लीनियर का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट पावर कितनी होगी 1। और जब आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, यहाँ पे x की पावर 2, ये हमें क्वाड्रेटिक दिए हुए। जब हम पावर 2 दिया होगा तो उसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक।
क्योंकि इसकी पावर है 2। 3 हो जाएगा तो क्यूबिक, 4 हो जाएगा तो बाई क्वाड्रेटिक। तो हमें सिर्फ इतना आगे नहीं जाना, हमें सिर्फ ये बताना था कौन सा लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर। तो कौन सी लीनियर नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, ये लीनियर नहीं है। तो ये कुछ क्वेश्चन से हमारे 30 क्वेश्चन से एमसीक्यू के, जो आपके 9th क्लास में इस बार आएंगे, तो उसकी क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस थी। ये सारी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।